मुझे लग रहा है आवाज सही है। अच्छा बच्चों, 6.2 में ना एक अभी जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं, बेसिकली उसको मैं थोड़ा सा ना पहले आपको समझा देता हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात होगी इस क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टेंजेंट की। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ से ना मैं एक प्रॉपर शेप पहले ले लूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। सर्कल लेते हैं हम, क्योंकि हमारा जो चैप्टर और एक्सरसाइज है रिलेटेड टू सर्कल। अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये एक सर्कल है ना। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे कट करे, इसको ना टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना टेंजेंट, ये टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे है, जो कि सर्कल की बाउंड्री, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ये पॉइंट लाएगा। अच्छा, इस टेंजेंट की ना लेंथ की बात नहीं हो सकती। लेंथ की बात ना होने का मतलब ये है कि फर्ज करें ये टेंजेंट इतना भी हो सकता है, और फर्ज करें ये टेंजेंट इतना सा भी हो सकता है, ये भी टेंजेंट है। और जो पहले मैंने ड्रॉ किया था ना वो भी टेंजेंट। अगर पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर जाए ना, तो फिर टेंजेंट की बात नहीं हो सकती कि उसकी लेंथ कितनी होगी, ये बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमारा पॉइंट सर्कल से दूर कहीं लाई कर दे, मिसाल के तौर पर यहाँ एक पॉइंट, यहाँ, और मुझे कोई कहे कि आप इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो आप देखें ये पॉइंट जितना दूर होगा ना, उतना, सॉरी, उतना ही बड़ा टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये देखें, ये आप टेंजेंट ड्रॉ होगा। अगर ये पॉइंट लेट से यहाँ होता, यहाँ, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब ये टेंजेंट उससे भी बड़ा ड्रॉ होगा। अब हम इस बात की डिस्कशन कर सकते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट जितना नजदीक होगा टेंजेंट की लेंथ उतनी कम होगी, पॉइंट जितना दूर होगा टेंजेंट की लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो जो पॉइंट आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात होगी तो व्हाट डज इट मीन्स कि वो जो पॉइंट होगा वो सर्कल की बाउंड्री से दूर कहीं लाई करेगा। सही होगी ये बात, आप लोगों को समझ आ रही है? यस सर। नहीं, तो जो सर्कल की बाउंड्री से दूर पॉइंट होता है ना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। और जो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाया करता है ना, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है टेंजेंट एट द पॉइंट, एट। लेट से इस पॉइंट पे टेंजेंट होता तो दैट वुड बी एट, इस पॉइंट से टेंजेंट होगा दैट वुड बी फ्रॉम, द वर्ड इज फ्रॉम दैट, एट, फ्रॉम, ठीक है। तो यही बात आपको समझानी थी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला देख लें। सो यही लिख देता हूँ आपको मैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो तमाम स्टूडेंट्स जरा इस बात पे तवज्जो दीजिएगा। द फॉर्मूला इज x1 का होल स्क्वायर, आई थिंक सो। एक मिनट, यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा फॉर्मूला, मुझे भी जुबानी नहीं याद, बुक में आपके लिखा हुआ है, मैं आपको पेज नंबर भी बताता हूँ, आप लोग अपने पास मेंशन भी कर लीजिएगा। ये बच्चों, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2y f1 प्लस c,
अब मुझे यहाँ रिवाइज हो गया तो मैं लिखता हूँ x1 का स्केयर y1 का स्केयर 2gx1 2fy1 ये अंडर रूट के अंदर है सारी चीजें, ठीक है, एंड प्लस सी, ये हमारे पास फॉर्म है। यहाँ जो GFC है ना, ये सर्कल के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सर्कल से हम निकालेंगे बेसिकली। और ये जो x1y1 है ना, ये हमारे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो हमें पॉइंट के वन। मैं आपको क्वेश्चन से ये बात समझाता हूँ। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। आई टोल्ड यू कि फ्रॉम द पॉइंट हुआ करेगा जब भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तवज्जो दीजिएगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -5 and 4 टू दी सर्कल दिस। अब ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने लगा हूँ। ये क्वेश्चन काइंडली लिखिएगा कि मैं पहले ना सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूँ जो उन्होंने हमें गिवन की है। वो है 5x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15y माइनस 131 इज इक्वल टू 0। और जो पॉइंट उन्होंने हमें गिवन किया है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 and 4। अच्छा, आपको पता है कि अगर हमने सर्कल से GFC निकालने हो तो हमें पहले इसको 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये 5 होने नहीं चाहिए यहाँ पे। जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 5 से ना इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास बनिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x। ये आप दोनों को ये बात समझ आ रही है मैं 5 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, फैजान और ताहा? सर एक एक दफा रिपीट कर सकते हैं कि आप 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हाँ, जो ताहा सर्कल की इक्वेशन होती है ना जनरल, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर हो तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जी सर। इसके नीचे अब मैं ना सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखूंगा, देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंपेयर करना होता है ना हमें, इस वजह से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। +2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिएगा, ये यहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने लगी, ये तो जस्ट कंपेयर कर लिया। 2g जो है ना वो -2 के बराबर है, 2f जो है ना वो 3 के बराबर है, और c जो है वो -131 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर है। ये देखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, दिस इज 2f, दिस इज 2g। तो यहाँ से फाइनली ताहा और फैजान, g आ जाएगा -1, f आ जाएगा 3/2 एंड c आ जाएगा -131 डिवाइडेड बाय 5, राइट ना? ये आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा कि उन्होंने हमें पॉइंट क्या गिवन किया था, तो पॉइंट तो -5 और 4 था। तो मैंने आपको एक बात ऊपर बता दी थी पहले ही कि जो -5 और 4 होंगे ना, ये बेसिकली हमारे फॉर्मूले के लिए x1y1 का काम करेंगे, x1y1। अब जरा आ जाते हैं हम फॉर्मूला की पुटिंग पे। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का जो फॉर्मूला है उस पे मैं चीजों को पुट करने लगा हूँ। तो जरा देखिएगा, वो था x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2g x1, ठीक है, -2g x1, -2g x1 की वैल्यू -1, वो मैंने इसको माइनस पुट कर दिया। आगे क्या है, +2f y1 ना, तो f की वैल्यू 3/2
तो 3, 2, 3/2 और y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, दैट इज 4, वो यहाँ पुट हो गई, ठीक, और प्लस c, सो c की वैल्यू आई थी -131 डिवाइडेड बाय 5। जी, दोनों बच्चों को ये बात समझ आ गई? बताइए काइंडली मुझे। जी सर। यस पुट। यस सर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहे हैं ना फैजान और ताहा, दोनों सुनिएगा, वो आ जाएगा 184 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा फाइनल आंसर, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो जी, सर। एनी कंफ्यूजन? फैजान क्लास में है? जी सर। सही। तो ये हमारा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। इसको एज एमसीक्यूज भी काइंडली आप अपने पास नोट कीजिए, एज एमसीक्यूज भी ये वर्थ रखता है क्वेश्चन। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको पहले कराना। क्वेश्चन नंबर 6, 5 से पहले। तो यहाँ भी ना, क्योंकि सर्कल ही है, तो एक सर्कल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ना थोड़ा विजुअलाइज हो इन चीजों पे। ये वजह हमारे पास एक सर्कल है, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ना बुक होनी चाहिए, या चलें मैं यहाँ से भी आपके सामने ओपन करता हूँ, लेकिन बुक हो तो वो ज्यादा फायदा है, ताकि मैं जब भी विद्यानी में भी पढ़ूं तो आपके पास बुक हो तो बात समझ। वो कह रही हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द सर्कल दिस वन, कि ये जो लाइन है ये सर्कल को कट कर रही है और आपने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बताने हैं। मैं आपको ना एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, एक लाइन सर्कल को ना कट कर सकती है, उसकी दो सिचुएशंस हो सकती है। एक सिचुएशन तो ये है कि वो लाइन ना सर्कल को यूं कट कर दे, यूं। अगर लाइन यूं कट करती तो इसका नाम हम टेंजेंट रख देते हैं, टेंजेंट, एक पॉइंट पे कट करना। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि लाइन सर्कल को ना यूं दो पॉइंट पे कट, एक से ज्यादा दो ही पॉइंट हो सकते हैं, मिनिमम एक, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी कट कर सकती, एक पॉइंट पे भी कट कर सकती है, और मैक्सिमम दो, दो से ज्यादा पे तो नहीं लाइन कट कर सकती। अगर वो दो पे कट करी है ना, तो हम इंटरेस्टेड इस पॉइंट में हैं और हम इंटरेस्टेड इस पॉइंट में, ठीक है। एक बार याद रखें, याद रखिएगा ये बात, कि जब भी आपने दो, चाहे वो लाइंस हो या जो भी दो डायग्राम्स हो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए उन दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व, यू जस्ट नीड टू सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं आपको एग्जांपल इसकी यूं दूंगा कि आपको ना उन्होंने सर्कल की इक्वेशन दे दी, सॉरी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y -39 इज इक्वल टू 0। कि उन्होंने सर्कल की इक्वेशन दे दी है और उन्होंने ना हमें लाइन की इक्वेशन दे दी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। वी जस्ट नीड टू सॉल्व। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व? कि मैं इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो जब भी दो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है ना, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करने लगा, मैं यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मैं इसके लिए लिखूंगा इक्वेशन 1 implies x is equal to 6 minus 2y। आपने 6 minus 2y को यहाँ पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी इक्वेशन 2 लिखना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट होने जा रही है इक्वेशन की x की वैल्यू, सॉरी, 6 minus 2y का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर -2
6 माइनस 2y और माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 36 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस y स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4y minus 2y and minus 39 is equal to 0। ठीक होगी बात। इसको ना हम जस्ट वही बात है कि सॉल्व करेंगे तो 4y का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा 5y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 माइनस 24y प्लस 4 माइनस 20 और माइनस 22y और 36 माइनस 12 और माइनस 39, ये हो जाएगा माइनस 15। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, क्वाड्रेटिक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपके पास ना y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक आ जाएगी 5 और एक आ जाएगी -3/5। ठीक है फैजान ताहा? यस सर। जी फैजान, आर यू प्रेजेंट? ताहा? यस सर। सही। अच्छा, ये जो y की दो वैल्यूज आई है ना, इसको हमें अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा ताकि x की दो वैल्यूज आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर y इज इक्वल टू 5, हमारे पास जो x आएगा ना वो आ जाएगा लेट्स से -4। पुट वहां कर दिया ना, तो y की जो दूसरी वैल्यू आएगी उसके लिए हमारे पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 36/5। यानी हमारे पास जो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं ना, उनको हमें यहाँ मेंशन कर देना चाहिए कि दे आर -4 and 5, and the second point of intersection is 36/5 and -3/5। So these are point of intersection। तो ये जो लाइन थी ना, ये इस सिचुएशन पे सर्कल को कट करेगी। ठीक है, दो। सर आपका माइक। जी, आवाज आ गई? क्लियर है? जी सर। सही। वो कोई आ गया था तो मैंने माइक म्यूट कर। जी सर। अच्छा, क्लियर है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताना चाहूंगा। सॉल्व शायद ना करूं क्योंकि दोनों बड़ी चीजें मैच कर रही हैं इसमें। मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। मैं इस सर्कल को ना यहाँ से उस डायग्राम के लिए दोबारा कॉपी कर देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 सर देखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हाँ, कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे। कॉर्ड दो पॉइंट पे कट। वो जो पिछले क्वेश्चन में थी वो भी कॉर्ड थी, ये जो इस क्वेश्चन में है ये भी कॉर्ड है। ठीक है, और टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट। ठीक है, आपको पता है कि कॉर्ड और डायमीटर में क्या फर्क है फैजान ताहा? दोनों में से कोई बता सकता है? सर जो डायमीटर होता है वो बिल्कुल सर्कल के सेंटर से टच करके गुजरता हाँ है, और एग्जैक्ट, कॉर्ड कोई भी पॉइंट बेसिकली। से। हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट। जो डायमीटर होता है ना, वो बेसिकली कॉर्ड का एक स्पेशल केस होता है कि वो दो पॉइंट पे तो कट करता ही करता है, बट वो सर्कल के सेंटर से गुजरता है। ठीक है, वो इस तरह से डायमीटर होगा। सर सही। तो कॉर्ड क्या जी सेंटर के सर्कल से गुजर सकते ही नहीं? हाँ, गुजर सकते हैं। अगर कॉर्ड सर्कल के सेंटर से गुजर जाए तो वो डायमीटर बन जाता है। अच्छा सही। ठीक, यानी डायमीटर बेसिकली कॉर्ड भी होती है। ठीक है, जी सर। डायमीटर को हम कॉर्ड भी कहते हैं। मतलब डायमीटर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई है कि उसने सेंटर से भी गुजरना हो। ठीक होगी बात। अच्छा, मुझे एक जी बात सर। आप काइंडली बताइएगा।
दोनों बड़ी ही तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने लगा हूं। तो अंडरस्टैंड करेंगे तो होमवर्क करेंगे। देखिए, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। हमने ना इन दोनों को जब सॉल्व किया ना, तो ये ए और बी हमारे पास आ चुके हैं। फर्ज करें ए के कोई कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं यहाँ दो, पिछले क्वेश्चन की तरह, और यहाँ ना बी के भी कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं दोनों। और ये कह रहे हैं कि आप इसकी लेंथ फाइंड करें। मतलब लेंथ ये नहीं, सर्कल की बाउंड्री से जो बाहर जा रहे हैं वो वाली लेंथ नहीं होती। लेंथ ये होती है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक इसका डिस्टेंस कितना है ये। तो बेसिकली आपने ना ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना होगा इस क्वेश्चन में। यानी आप यहां तक जब इस क्वेश्चन को कर लेंगे ना, तो फिर स्टॉप नहीं करेंगे, आप इन दोनों के दरमियान में फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो वो एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद करना हो जाएगा। आप मुझे काइंडली बता दें। सर ये डिस्टेंस फार्मूला से होगा ना? हाँ, एग्जैक्टली, डिस्टेंस फार्मूला से होगा। पहले जी दोनों सर, हो पॉइंट्स को जाएगा। फाइंड आउट करना एंड देन जी डिस्टेंस सर। फार्मूला अप्लाई करना, राइट? जी सर। हो जाएगा। कोई इशू है तो मुझे बता दें, मैं नहीं तो खुद नो सर। कराऊंगा। ट्राई कर सकते हैं ना, ट्राई तो कीजिएगा, मुझे नहीं तो फिर कल बता दीजिएगा। ठीक है। ओके। जी मैं सर। यहाँ ना दो बातें लिख देता हूँ। पहली बात तो मैं ये लिखता हूँ नो डाउट यहाँ कि आपने इसको खुद करना है, उसका शॉर्टकट है डू योर सेल्फ। और दूसरा मैं यहाँ हिंट लिख देता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा at that place। और मुझे फिर कल रिपोर्ट कीजिएगा, अगर ना हुआ तो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। डिस्टेंस फॉर्मूलाज। अब आप आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल पैरेलल टू द लाइन। पैरेलल टू द लाइन, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब नो डाउट हमने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है, लेकिन ना थोड़ा सा उस क्वेश्चन को उन्होंने डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं कि उस डिफरेंट क्वेश्चन को फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। अभी जो हम करने लगे हैं ना, वो हम करने लगे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू सम स्पेसिफिक लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 7, मैं एग्जैक्टली वही बात रिपीट करूंगा कि मैंने इसको विजुअलाइज आपके लिए करूंगा, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो किसी किस्म की। तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। विजुअलाइज करने के लिए हमें सर्कल यहाँ से मिल जाएगा। सर्कल हम ले जाते हैं, ये हमारे पास सर्कल आ चुका है। अब यहाँ हमारा कहीं टेंजेंट है, यहाँ लेट्स से, ओह सॉरी, मुझे ना इसको प्रॉपर लाइन ड्रॉ। ये हमारा टेंजेंट है जो कि हमने फाइंड करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पॉइंट के ऊपर, अगर पॉइंट गिवन होता तो फिर तो मसला ही नहीं था, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बन जाता। उन्होंने ना यहाँ कहीं एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ लेट से, और उन्होंने कहा ये है कि आपका जो टेंजेंट है ना, वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, यानी ये वाला टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ये कंडीशन है हमारे पास फिर से। तो सिंपल इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हो भी जाएगा आसानी से सॉल्व, इतना इसमें मुश्किल नहीं है। और आखिर में इसमें एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट भी है, वो आपको क्लिक भी करेगा। तो जरा इसमें इंटरेस्ट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ जो उन्होंने हमें गिवन की है। उन्होंने हमें गिवन की है एक्स के, सॉरी मुझे पॉइंट चेंज करना याद नहीं रहता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये है सर्कल की इक्वेशन। एंड सेकेंडली उन्होंने हमें ना लाइन की इक्वेशन दे दी है इसकी। तो वो है x -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है, ये इस गिवन लाइन की। और ये सर्कल की इक्वेशन है, हमने इस रेड लाइन की इक्वेशन फाइंड। ठीक है, बस गिवन ये है
कि ये रेड लाइन इस ब्लू लाइन के पैरेलल है, जस्ट गिवन। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व। हम इसको यूं सॉल्व करेंगे कि लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज equation of tangent is y is equal to mx plus c। अच्छा, एक बार याद रखें कि जो टेंजेंट होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन तो होती है, अंडरस्टूड बात है। इसका मतलब ये है कि हम जो जर्नल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, वो हम यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये चैप्टर 4 में हमने पढ़ी हुई है। सर्कल लाइन की ये वो वाली इक्वेशन है जिसके अंदर स्लोप इन्वॉल्व होती है। एम का मतलब स्लोप होता है। अब आप कहें सर आपने स्लोप क्यों इन्वॉल्व की है? क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हुआ है पैरेलल का, यानी ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। एंड व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर सेम। सो व्हाट डज इट मींस कि हमें बेसिकली इस लाइन की क्योंकि स्लोप यूज करनी है, तो मैंने ये वाली इक्वेशन का यूज किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि इसमें m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रीजंस हैं कि मैंने इसके लिए यूज किया। ठीक है, जरा देखते हैं इसको। अब देखें, इसमें दो कांस्टेंट्स हैं। एक कांस्टेंट है m और एक कांस्टेंट है c। दो हमने जस्ट कांस्टेंट। अब m के लिए ना उन्होंने हमें ये वाली इक्वेशन दी है कि हमारी जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर m, कि मैं ये जो अभी वर्किंग करने लगा हूं ना, ये m के लिए करने लगा। तो यहां मैं लिखूंगा गिवन इज x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये उन्होंने हमें इक्वेशन गिवन की। इसको जस्ट ना थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो रीअरेंज कैसे मैं करूंगा कि इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके जाऊंगा। तो उसके लिए ना x को आप इधर ही रहने दें और 2y को उधर ले जाएं, 1 को भी नहीं इधर ही रहने दें फिलहाल। अब आप जरा 2 से डिवाइड करें ना, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। इसके नीचे जरा वो स्लोप वाली फॉर्म लिखें, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना। तो यहां से हमने जस्ट स्लोप निकालनी है, स्लोप। तो बेसिकली जो गिवन लाइन है ना, उसकी स्लोप 1/2 होगी, 1/2। सो व्हाट डज इट मीन्स कि जो इस ब्लू लाइन है ना, इसकी स्लोप 1/2 है। अब जो हमारी रेड लाइन है, क्योंकि वो इसके पैरेलल है ना, तो हमारी रेड लाइन की स्लोप भी 1/2। ठीक है, whenever the lines are parallel their slopes are equal। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो द वैल्यू ऑफ m जिसको हम फाइंड करने लगे थे, दैट इज also 1/2। द रीजन इज दैट द लाइंस आर पैरेलल। क्या है लाइन? फैजान, ताहा, दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। सही। अब हम वर्किंग करने लगे हैं उस कांस्टेंट c के लिए। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो लाइन टेंजेंट होती है, टेंजेंट, उसका सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना, वो रेडियस के बराबर होता है। ये बात तो हमें पता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो लाइन टेंजेंट होती है उसका सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना, वो रेडियस के बराबर होता है, रेडियस के। मैं इस जो गिवन सर्कल है उसकी कोई यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2, तो -2 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे ना मैं सर्कल की जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, जनरल। जरा देखिएगा करें, ये हमने लिख दी सर्कल की जनरल सॉरी इक्वेशन, ये हमने लिख दी। अब मुझे एक बात बताइएगा कि जो हमारा 2g है,
वो तो 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तो 2g है ही नहीं। 2f भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि भाई वहां तो f भी नहीं है। c जो है वो -2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि g 0 आ गया, f 0 आ गया, और c -2 आ गया। अब आपको पता है सर्कल का सेंटर और रेडियस क्या होते हैं? तो फैजान को तो शायद थोड़ा थोड़ा याद हो, ताहा आपने क्योंकि ये लेक्चर नहीं लिया, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज ये करा देता हूँ कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं 0 0, और जो रेडियस होता है ना उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसकी सॉरी वैल्यू होती है g² + f² - c, यानी कि c 0 + 0 और +2, तो ये √2 बन जाएगा। नाउ दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस। अब मैं सर्कल का सेंटर से ना डिस्टेंस लेने लगा और उसको मैं रेडियस की इक्वल पुट कर, ठीक है? सर्कल का सेंटर से डिस्टेंस लूंगा तो उसको मैं रेडियस की इक्वल पुट कर दूंगा, ठीक है? अब देखिए हमारे पास जो लाइन हमारी आई है ना, वो बेसिकली अगर मैं इस m की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं ना, यहाँ अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो पता है इक्वेशन क्या आ जाएगी? मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ y इज इक्वल टू, देखिएगा काइंडली, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस c बन जाएगा, क्योंकि मैंने ना m की वैल्यू पुट कर दी है। इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो 2y इज इक्वल टू x प्लस c, और इसको अगर मजीद, सॉरी 2c, और मजीद अगर इसको रीअरेंज करें तो यूं हो जाएगा कि x -x प्लस 2y एंड -2c। एंड फैजान इफ यू रिमेंबर, और ताहा आप ये बात नोट कीजिएगा, जो सर्कल लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ना, वो ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बता सकते हैं काइंडली? -1। -1। हाँ एग्जैक्टली, बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। इसको ना सी प्राइम कहते हैं, क्योंकि वहां सी ऑलरेडी यूज हो रहा है। और सी प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। -2c, एग्जैक्टली। पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस के लिए? ax, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं कहूँगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें पुरानी यूज हो रही है ना। ये वाला होता है सर्कल, सॉरी किसी भी लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के। ये अब अच्छा पॉइंट क्या है? सर्कल का सेंटर। और एबीसी क्या है? ये वाली वैल्यूज। अब देखिए मैं यहाँ पुट करने लगा हूं। तो एबीसी की वैल्यूज मैं पुट करूं तो ये बन जाएगा -1, और पता है सर्कल की सेंटर की जो वैल्यूज है वो 0 0 है, तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ये वैल्यू पुट हो चुकी है। बी की वैल्यू 2 × 0 हो जाएगी। सी की जगह हमारे पास आ जाएगा -2c डिवाइडेड बाय, ये ए और बी की वैल्यूज पुट होने जा रही हैं, तो वो तो है -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 चले लेटर ऑन मैं इसको कर दूंगा, एंड +2 का होल स्क्वायर। और मैंने क्या कहा था कि मैं इसको किसकी इक्वल पुट करूंगा? सर्कल के रेडियस की इक्वल। सर्कल का रेडियस कितना है? √2। तो देखें इसको मैं √2 की इक्वल पुट कर दूंगा, √2 की। तो अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करें ना, तो -2c का मॉड बराबर हो जाएगा √4 और √10 के। आपको पता है जब मॉड रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। पहले मॉड को बेशक पॉजिटिव कर दें। √10 इज इक्वल टू 2 × c। इसको जब मैं रिमूव करूंगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। सो 2c इज इक्वल टू प्लस माइनस √10, और यहां से फैजान ताहा c की वैल्यू आ जाएगी ±√10/2। अब मुझे एक बात बताइएगा, m तो ऑलरेडी फाइंड था, c अब फाइंड हो चुका है, तो पता है फाइनल आंसर क्या आने लगा है? y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस √10/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।
तो दिस योर फाइनल आंसर। हाँ, लॉजिकल बात यह है कि ये दो वैल्यूज क्यों आई हैं, ये दो इक्वेशंस क्यों आई हैं, तो आप देखिएगा जरा, मैं आपको रीजन बताता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि ये अगर सर्कल है और ये एक लाइन है, इसके पैरेलल आपको नहीं लगता कि हम एग्जैक्टली दो लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल के इस तरफ और एक सर्कल के इस तरफ? फैजान ता ऐसा है या नहीं है? ये जी देखें, दो लाइंस ड्रॉ हो सकती है ना, एग्जैक्टली दो हो सकती हैं, तीन नहीं हो सकती, एक भी नहीं हो सकती, एग्जैक्टली दो। इसी वजह से आप देखें कि हमारा जो आखिर में आंसर आया है ना, वो प्लस माइनस के साथ आया है। दो आंसर्स हमारे आए हैं, एक दफा प्लस के साथ एक इक्वेशन आ जाएगी और माइनस के साथ दूसरी इक्वेशन। क्लियर होगी आप लोगों को बात दोनों को? यस सर। तो दिस इज अ वेरी सर, आप इंपॉर्टेंट। अगर इसका एक दफा वर्किंग दोबारा एक्सप्लेन कर दें सर, ओवरऑल वर्किंग बस। हाँ, ओवरऑल वर्किंग, असल में टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया ना, तो अगर कॉल कट गई ना तो मैं आपको वॉइस नोट में समझाऊंगा, दोबारा समझाता हूँ। ये देखें, जी सर। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। हमारा मेन टारगेट है एम और सी की वैल्यू फाइंड करना ना। तो एम के लिए हमने इस लाइन की स्लोप यूज की है, ये ब्लू लाइन की, जो गिवन लाइन थी जिसकी स्लोप 1/2 आई है। ठीक है, ये देखें, ये एम की वैल्यू ये हमने अपनी स्लोप के लिए यूज जी सर। करनी, और सी की वैल्यू के लिए ना हमने ये वाली यूज की है बात कि किसी भी टेंजेंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना, वो रेडियस के बराबर आता है।